हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 की दो बहुत ही मोस्ट परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। पहली हमारी जो परिभाषा है वो है प्रतिरोध और दूसरी है विशिष्ट प्रतिरोध। ये दोस्तों पहले भी कई बार पूछी जा चुकी हैं। पहली है प्रतिरोध। इसमें लिखेंगे किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में या प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी इकाई या मात्रक, तो इसकी इकाई ओम होती है। तो इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है। इसलिए R अनुक्रमानुपाती L/A। तो जब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट मान लेंगे, तो हम रो मान लेते हैं, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यदि हम लिखेंगे L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब लंबाई 1 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो R बराबर रो हो जाएगा, क्योंकि L का मान 1 और बटे में A का मान 1, तो 1 का भाग जाएगा तो 1 ही आएगा। जहाँ रो बराबर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ से हमारी परिभाषा बन जाएगी, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो जो हमने यहाँ पर लिखा था, हमने वैसे ही परिभाषा बना दी है। इसके बाद आ जाती है इसकी इकाई। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था, हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? रो
इंटू एल अपॉन ए रो। इसको अपन ने अलग अलग करके लिख दिया। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा होगा तो रो बराबर आर ए बटे एल। तो रो बराबर, तो ये आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ए है क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल है लंबाई, तो लंबाई का होता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया तो बच गया हमारा ओम सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है इसकी इकाई निकल आती है। और ये दोनों ही बहुत ही मोस्ट परिभाषाएं हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।